वेलकम बैक। खेलों की दुनिया से आपको बताएं, मोहम्मद रिजवान को कौमी टीम का वाइट बॉल कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। सलमान अली आखा नायब कप्तानी के फराइज सर अंजाम देंगे। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कप्तान मिल गया। मोहम्मद रिजवान को वनडे और T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान की क़यादत करेंगे। सलमान अली आखा को नायब कप्तानी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह की टीम में वापसी। तीनों खिलाड़ी दौरा ऑस्ट्रेलिया में इन एक्शन होंगे, जबकि जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज में तीनों खिलाड़ियों को आराम दिया जाएगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 दोनों में दस्तयाब होंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में रिजवान को आराम दिया जाएगा। पावर हिटर फखर जमान, ऑलराउंडर शादाब खान, इफ्तिखार अहमद को ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। आमिर जमाल, इरफात मिनहाज, फैसल अकरम, हसीबुल्लाह, मोहम्मद इरफान, साइम मजूब का वनडे में डेब्यू मुतवक्के। जांदाद खान और सलमान अली आखा को पहली मरतबा T20 स्क्वाड में शामिल किया गया। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन की भी टीम में वापसी हो गई। हसनैन वनडे मैचों में स्क्वाड का हिस्सा होंगे। दीगर खिलाड़ियों में अब्दुल्ला शफीक, फैसल अकरम, हारिस रऊफ, कामरान गुलाम, शाहनवाज धानी और तैयब ताहिर वनडे स्क्वाड में शामिल। अहमद दानियाल, उमैर बिन यूसुफ, कासिम अकरम, साहबजादा फरहान, उस्मान खान T20 स्क्वाड का हिस्सा। कौमी टीम 4, 8 और 15 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैच खेलेगी। 14, 16 और 18 नवंबर को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे मैच शेड्यूल हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज में मद्दे मुकाबिल होंगी। मोहम्मद रिजवान T20 और वनडे के कप्तान मुकर्रर, सलमान अली आगा नायब कप्तान होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने दोनों कप्तानों का ऐलान कर दिया। कहा, कप्तानी छोड़ने का फैसला बाबर आजम का अपना था। बाबर आजम पर PCB ने किसी किस्म का दबाव नहीं डाला। बाबर आजम ने मुझे फोन करके कहा कि कप्तान नहीं रहना चाहता। पांचों मेंटोर्स के साथ और पांचों सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स के साथ इसके ऊपर बड़ी डिटेल में डिस्कशन की। रिजवान जो हैं वो बाबर के बाद कैप्टन बनने चाहिए, आगा जो है वो वाइस कैप्टन। बाबर का जिक्र करूंगा। बाबर हमारा पाकिस्तान का एक एसेट है। उसने मुझसे रब्ता किया और उसने कहा कि हुसैन भाई मैं एज ए कैप्टन कंटिन्यू नहीं करना चाहता। पहली बात, फ़खर का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कल मैंने सारा गो थ्रू किया सिलेक्शन कमेटी के साथ, इनका जो भी फैसले थे, डेफिनेटली उसका ट्वीट का इशू है, लेकिन वो मैटर उतना नहीं करता था जितना उनका फिटनेस टेस्ट नहीं है। आपको बताएं, साबिक और मौजूदा क्रिकेटर फखर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना देने पर हैरान। मोहम्मद आमिर कहते हैं, पाकिस्तान के पास वाइट बॉल में फखर जमान वाहिद इम्पैक्ट प्लेयर थे। देखकर हैरानगी हुई, फखर जमान वाइट बॉल टीम में मौजूद नहीं। यासिर हमीद का कहना है कि क्या फखर जमान के अलावा कोई और रह गया है। उस्मान शनवारी कहते हैं कि फखर जमान को इन पर तरजीह दूंगा जो सूरत हाल देखते हुए वाबस्तगियां करते हैं। सोहेब मकसूद का कहना है कि फखर जमान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ना होना महज लिखने में गलती नजर आता है। PCB ने कौमी क्रिकेट टीम के 25 खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान A कैटेगरी में बरकरार हैं, जबकि शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की तनज़ली A कैटेगरी से B कैटेगरी में चले गए। शान मसूद की B कैटेगरी कप्तानी से मशहूर साबिक कप्तान सरफराज अहमद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह बनाने में नाकाम। इमामुल हक, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद और फहीम अशरफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही ड्रॉप हो गए। मोहम्मद अली नासिर की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साल 2024-25 के लिए कौमी खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। 25 खिलाड़ियों को इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है, जबकि पहली बार 5 इमर्जिंग खिलाड़ियों को मुआहदे की पेशकश की गई है। PCB के मुताबिक बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को A कैटेगरी में शामिल किया गया है, जबकि शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को B कैटेगरी में शामिल किया गया है। शान मसूद की B कैटेगरी में शमूलियत कप्तानी से मशरूत है। C कैटेगरी की पेशकश जिन खिलाड़ियों को की गई है, इनमें अब्दुल्ला शफीक, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, साइम अयूब, साजिद खान, शादाब खान, सऊद शकील और सलमान अली आगा शामिल, जबकि नोमान अली की C कैटेगरी में शमूलियत फिटनेस से मशरूत है। PCB की जानिब से आमिर जमाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, उस्मान खान, इरफान खान न्याजी, हसीबुल्ला खान, अब्बास आफरीदी और कामरान गुलाम को D कैटेगरी ऑफर की गई। PCB के मुताबिक इस बार 5 इमर्जिंग क्रिकेटर्स को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। जिन खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, इनमें मोहम्मद नवाज, सरफराज अहमद और अम्माद वसीम, फहीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद और एहसानुल्लाह शामिल हैं। तैयब ताहिर, शाहनवाज धानी, मोहम्मद हारिस, जमान खान, अरशद इकबाल, हसन अली, उसामा, मीर फखर जमान, हसन अली उसामा, मीर फखर जमान और इमामुल हक भी कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल ना कर सके। इस बार 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया है, जबकि गुज़िश्ता साल ये तादाद 30 थी।
वेलकम बैक। आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मॉडल टाउन में अहम मुलाकात। बोले, जमहूरियत और पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए मिलकर चलेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुलाकात में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करार दे दिया। इस मौके पर बिलावल भुट्टो का कहना था, गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीम कारगर साबित होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे और ना ही अब हटेंगे। मुल्की मौशी अशारिये मुस्बत होने से महंगाई में वाज़ेह कमी होती नजर आ रही है। सवाल तरमीम जवाब घोड़ा। बिलावल भुट्टो की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिलचस्प सूरत-ए-हाल। लाहौर में पोलो टूर्नामेंट के फाइनल मैच के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने सियासी मामलात पर गुफ्तगू से गुरेज किया। सहाफियों के सवाल पर कहा, चीफ जस्टिस की तकरीब हलफबरदारी पर इस्लामाबाद इसलिए नहीं था कि मैं अपना वीकेंड गुजारने आया हूँ। ये मेरा हक है, मैं अपना वीकेंड जहां मर्जी गुजारूं। बिलावल से सवाल किया गया, मौलाना को आईनी तरमीम पर कैसे मनाया। बिलावल ने जवाब दिया, मुझसे पूछो आज पोलो मैच में घोड़े कैसे और कितने खूबसूरत थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, 26वीं आईनी तरमीम के बाद वजीर आज़मों को घर भेजने का रास्ता रुक जाएगा। अल्लाह मुझसे पूछे कि अदालत में क्या हो रहा है, आईनी तरमीम के हवाले से क्या हो रहा है। आज अदालत और आईनी तरमीम के बजाय हम पोलो मैच देखने के लिए, जहाँ तक मैं क्यों नहीं था, इस्लामाबाद में वीकेंड है, मेरा भी हक है कि मैं अपना वीकेंड जहाँ गुजारना चाहूँ मैं गुजारूँ। मैंने वज़ीर आज़म साहब से कहा था कि लाहौर में मैं पोलो मैच अटेंड करने के लिए आया हूँ और उसी पोलो मैच के रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सलाउल्लाह बोले, वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। मीटिंग में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात से खार। मीटिंग में कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा, मीटिंग में तय हुआ खुर्शीद शाह की सदारत में कमेटी काम जारी रखेगी। 27वीं आईनी तरमीम में जो कुछ होगा वो मुत्तफिका तौर पर होगा। 26वीं आईनी तरमीम बहुत अहम है, ज्यादातर हिस्सा जुडिशरी से मुतालिक था। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, 26वीं आईनी तरमीम मुसवदे पर इत्तेफाक नहीं हुआ था। तरमीम के खिलाफ अदालती और सियासी मज़ामत करेंगे। मौलाना फजल रहमान की सवाबदीद है, वो कहाँ तक जाना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान से इसी नीयत से राबता किया कि हिमायत ना करें। आईनी मुसवदे पर इत्तेफाक नहीं हुआ था, हमारा ये मकसद नहीं था कि फजल रहमान के साथ मिलकर मुसवदा तैयार करें। अमरीकी सेनेटर्स के बाद बरतानिया के 20 अरकान पार्लियामेंट ने बानी चेयरमैन की रिहाई का मुतालबा कर दिया। बरतानिया के 20 अरकान पार्लियामेंट ने अपने सेक्रेटरी खारजा डावर लेमी के नाम एक खत लिखा है, जिसमें बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हुकूमत पाकिस्तान से बातचीत करने का मुतालबा किया गया है। यह खत लिवरपूल रिव्यू साइट के रुकन पार्लियामेंट किम जॉनसन ने बानी तहरीक इंसाफ के मुशीर बराए बैनुल अक़वामी अमूर जुल्फी बुखारी की दरख्वास्त पर लिखा है। खत पर तमाम जमातों के कॉमन्स और लॉर्ड्स के अरकान के दस्तखत भी मौजूद हैं। अरकान पार्लियामेंट ने अपने खत में कहा कि बरतानवी हुकूमत का ये फर्ज बनता है कि वह हुकूमत पाकिस्तान से बात करे और बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए कोशिशें करे। जिन अरकान ने खत पर दस्तखत किए हैं उनमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के अरकान भी शामिल हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तिलाफात के बायस तकसीम का शिकार हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात से मुतालिक फैसल चौधरी की दरख्वास्त ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। आपको इस सवाल से बताएं, बानी पीटीआई का केस कौन लड़ेगा, जेल में सहूलियात की कानूनी चाराजोई। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। बानी पीटीआई का केस कौन लड़ेगा, जेल में सहूलियात की कानूनी चाराजोई दरख्वास्त पर पीटीआई की कानूनी टीम में शदीद इख्तिलाफात। फवाद चौधरी और रऊफ हसन में सख्त जुमलों का तबादला। तहरीक इंसाफ के साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, फवाद हसन का भाई रऊफ हसन 7.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है। रऊफ हसन ने पीटीआई वर्कर्स की तफसीलात एजेंसियों को दी, जिसके नतीजे में सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए। फवाद चौधरी ने अपने भाई फैसल चौधरी की दिफा में लिखा कि फैसल चौधरी पीटीआई के 5 रहनुमाओं के केसेस मुफ्त लड़ रहा है। रऊफ हसन ने ट्वीट किया था कि फैसल चौधरी का मैदान में आना पीटीआई में इख्तिलाफात पैदा करने की मज़मूम कोशिश है। साबिका कोशिशों में नाकाम होने के बाद टाउट बरादरान के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए छोड़ दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने नई दरख्वास्त दायर करने का ऐलान करते हुए ट्वीट किया, फैसल चौधरी ने दरख्वास्त पुराने पावर ऑफ अटॉर्नी की बुनियाद पर दायर की। दरख्वास्तों पर कानूनी कमेटी की तरफ से नामजद करदा हमारे वकील दलाइल देंगे। सिंध के सीनियर वसीर शर्जील मेमन कहते हैं, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए इसराइली लॉबी सरगर्म। ऐसा महसूस होता है उनको रिलीफ दिया जा रहा है, जबकि गोल्ड स्मिथ की ये लॉबी चाहती है बानी पीटीआई को रिलीफ मिले। बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों पर पाबंदी खत्म हो गई, बुशरा बीबी को रिहाई मिल गई। ये ताने बाने उसी लॉबी से मिलते हैं कि
عمران خان کے لیے اسرائیلی لابی سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور وہ جو اسرائیلی لابی جس میں گولڈ سمتھ فیملی کا ایک بہت ہی اہم کردار ہے، وہ نہ صرف پوری دنیا میں خصوصی طور پر اس وقت بلوچستان میں نون لیگ 3 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ مسلم لیگ کے صوبائی رہنما بلوچستان میں نون لیگ کی قیادت سے نالا، ناراض رہنماؤں کا مسلم لیگ نون کے گورنر بلوچستان، سینیٹر اور ایم پی ایس پر کارکنوں کے کام کروانے پر مبینہ رشوت لینے، دھمکیاں دینے اور پارٹی سے نکالنے کا الزام۔ ناراض رہنماؤں کا نون لیگ کے گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل اور سینیٹر جمال شاہ کاکڑ کے مبینہ رویے کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ نون لیگ کے رہنما اور کارکنان 2 نومبر کو گورنر ہاؤس بلوچستان کا گھیراؤ کریں گے۔ ان کا الزام ہے گورنر بلوچستان اپنے رشتہ داروں کو نواز رہے ہیں، جبکہ پارٹی کے مرکزی نائب صدر یوتھ ونگ پاکستان مسلم لیگ نون جہانگیر خان خروٹی اور بلوچستان میں مسلم لیگ نون کے ناراض رہنماؤں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور جنرل سیکرٹری احسن اقبال کو درخواست دے دی، جس میں معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی کا حکومت مخالف نئی تحریک کے آغاز اور جلوسوں کا فیصلہ، سیاسی کمیٹی نے ملک بھر میں جلسوں کی منظوری دے دی۔ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت مخالف نئی تحریک کے آغاز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے ملک بھر میں جلسوں کی منظوری دے دی ہے۔ پی ٹی آئی 1 نومبر کو پشاور، 8 نومبر کو کوئٹہ اور پھر کراچی میں جلسہ کرے گی، جبکہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس کی باقاعدگی سے پیروی کی جائے گی۔ علاوہ ازیں تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں کیسز کی باقاعدہ پیروی کی حکمت عملی کی منظوری بھی دے دی۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی نے پانی چیئرمین اور ان کی اہلیہ کی ملاقاتوں پر عائد پابندی کے خاتمے اور ملاقاتوں کی فوری بحالی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔